हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मेरा नाम नीरज जायसवाल है। आप देख रहे हो टैक्स इन्फो। सो फ्रेंड, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो कि आपको नया जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लाइव बताएंगे कि कैसे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले फ्री ऑफ कॉस्ट। सो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलना। सो फ्रेंड्स, आज हम सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि उसमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या मैंडेटरी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हमें जो ज़रूरी है वो पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है, रेंट एग्रीमेंट है अगर रेंटेड है तो, अगर खुद का है तो हमें खुद की लैंड की रजिस्ट्री चाहिए, और मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। इतनी चीज़ें मैंडेटरी हैं किसी भी इंडिविजुअल का रजिस्ट्रेशन करने के लिए। सो अब हम आते हैं जीएसटी के डैशबोर्ड पे। सबसे पहले हम यहाँ पे होम पे जाएंगे और ये यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, लिखा हुआ है टैक्स पेयर्स ऑब्लिक टीसीएस ऑब्लिक टीडीएस। तो यहाँ पे हम यहाँ पे ये भी दिया हुआ है, अब जीएसटी प्रैक्टिशनर का रजिस्ट्रेशन करना हो तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। हमें जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो न्यू रजिस्ट्रेशन टेम्प्रेरी रेफरेंस नंबर, तो हमें नया रजिस्ट्रेशन करना है, हमारे पास टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, रेफरेंस नंबर। तो यहाँ पे हम सारी चीज़ें देख लेंगे कि टैक्स पेयर, टैक्स डिडक्टर, टैक्स कलेक्टर, ई कॉमर्स, जीएसटी प्रैक्टिशनर, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। तो हम यहाँ पे टैक्स पर्सन है तो हम टैक्स पर्सन को सेलेक्ट कर लेंगे। अब किस स्टेट के लिए हम रजिस्टर कर रहे हैं तो वो स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, और डिस्ट्रिक्ट हमारा क्या होगा उस स्टेट का। और यहाँ पे सारी चीज़ें पैन बेस पे होंगी सारी डिटेल। अब यहाँ लीगल नेम ऑफ द बिजनेस, तो यहाँ पे जो पैन पे नाम होगा, सपोज़ प्रोप्राइटरशिप फर्म बना रहे हैं तो यहाँ पे प्रोप्राइटर का पैन, यहाँ पे हम नाम मेंशन कर देंगे, यहाँ पे पैन नंबर मेंशन कर देंगे। ये हम जो है यहाँ पे पैन नंबर मेंशन कर दिए, और प्रोसीड पे क्लिक कर दिए। अब यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए मोबाइल पे ओटीपी जाएगी और मेल आईडी पे भी ओटीपी जाएगी। तो अब हम दोनों ओटीपी ले आके डाल देंगे यहाँ पे मेल आईडी की, ये हमने डाल दिया है। यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड पार्ट ए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, योर टेम्प्रेरी रेफरेंस नंबर टीआरएन हमारा जनरेट हो गया है। हम इसे एक स्नैपशॉट भी ले लेंगे ताकि हमें ईजिली, या इसे हमने कॉपी कर लिया और प्रोसीड करते हैं। अब यहाँ पे देखिए आ गए, अब हमारे पास टेम्प्रेरी नंबर हो गया है, अभी हमने बताया था आपसे। तो यहाँ पे हम उसको इंटर कर देते हैं अपना टेम्प्रेरी नंबर, एंड ये कैप्चा कोड डाल दिए, कैप्चा कोड डाल के प्रोसीड कर दिए। अब यहाँ पे एक चीज़ की ओटीपी डाल दीजिए, आप चाहे तो मोबाइल की ओटीपी डाल दीजिए, चाहे तो मेल आईडी की, दोनों सेम रहेगी। आप चाहे जिसकी ओटीपी डाल सकते हैं यहाँ पे। तो हमने ओटीपी डाल दिया। अब यहाँ पे ये दे रखा है, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आपका क्रिएशन डेट 1/10 को है, और जीएसटी फॉर्म नंबर है जीएसटी रजिस्ट्रेशन 1 न्यू एप्लीकेशन है, और ये एक्सपायर हो जाएगा, मतलब 16/10 को एक्सपायर हो जाएगा। 16/10 से पहले हमें एक्शन ले लेना है, तो हम यहाँ पे एक्शन ले लेते हैं। हम तुरंत आपको करके दिखाते हैं, लाइव फाइलिंग है फ्रेंड्स। तो हम आपको ये सारी चीज़ें फिल करके दिखाते हैं। थोड़ा सा वीडियो बड़ी होगी बट फ्रेंड्स वीडियो को अंत तक देखिएगा, एकदम डिटेल में सारी चीज़ें मैं बताऊँगा आपको, कोई भी चीज़ें मिस नहीं होंगी। तो यहाँ पे अगर हमारे कोई फर्म का नाम है तो हम अपना फर्म का नाम मेंशन कर देंगे। यहाँ पे हमने अपना फर्म का नाम डाल दिया। अब कैसी है, यहाँ पे फॉरेन कंपनी है, जो भी है, ये प्रोप्राइटरशिप हम बना रहे हैं तो प्रोप्राइटरशिप सेलेक्ट कर लिए, और डिस्ट्रिक्ट वो ऑलरेडी ले लेगा। अब यहाँ पे अगर हमको सेक्टर, सर्किल, वार्ड नहीं पता है तो हम यहाँ पे ये नीचे दिया हुआ साइड में लिंक, सेंटर ज्यूरिडिक्शन रिफ़र टू लिंक, तो हम यहाँ पे लिंक पे भी क्लिक करके इसको सर्च कर सकते हैं। तो हमें पता है, हम अपना सेलेक्ट कर लिए। आपको अगर नहीं पता है तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम सारी चीज़ें फिल कर लेंगे, रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें रेंज इलाहाबाद 2 में डालना है, तो हमारा रेंज, हमने रेंज 1 सेलेक्ट कर लिया। चलिए
फ्रेंड सेलेक्ट चेक कर लिए। ये यहाँ पे ये लिंक दे रखा है, यहाँ पे आप डाल सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे रीजन डालना है कि ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, तो हमें यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है कि हम किस रीजन से जीएसटी नंबर ले रहे हैं। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे कि लाइबिलिटी टू पे एज रिसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें दी हुई है, ई कॉमर्स के लिए है या फिर एसईजी यूनिट है, एसईजी डेवलपर है, कॉरपोरेट डेटर्स एंड ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे पढ़ के अगर हम किस रीजन से जो है जीएसटी हमें लेना पड़ रहा है तो हम ले लेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लिया है। अब दे रहा है यहाँ पे डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, तो हमारा बिजनेस कब से चालू हुआ है वो डेट यहाँ पे हम डाल देंगे। अभी मैं आपको बताऊँगा इसके आगे थोड़ा सा कि अब यहाँ पे दे रखा है डेट ऑन विच लाइबिलिटी टू रजिस्टर अराइजेज। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि हम अपनी लाइबिलिटी कब से इसको करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम मान लीजिए कि हम फ्यूचर डेट डाल देते हैं सपोज। अभी हम आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे न्यू अगर रजिस्ट्रेशन है, कोई पुराना रजिस्ट्रेशन है या फिर आपके रेफरेंस में कोई नया है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है। सेव एंड कंटिन्यू पे किए। अब ये देखिए, मैं यही आपको बताना चाह रहा था कि फ्यूचर डेट इज़ नॉट अलाउड, यहाँ पे फ्यूचर डेट नहीं डाली जा सकती है। तो हम अब जो है यहाँ पे यही डेट डाल देंगे, सेम डेट डाल देंगे, क्योंकि फ्यूचर जिस दिन से हम जो है रजिस्ट्रेशन करते हैं उसके फ्यूचर का डेट हम यहाँ पे नहीं डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे आज की ही डेट डाल देते हैं, सेम डेट डाल देते हैं, कोई इशू नहीं है। इसको हम बढ़ा सकते हैं कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस को। यहाँ पे ये सेव एंड कंटिन्यू पे किए और आगे बढ़ें। अब यहाँ पे बिजनेस डिटेल हो गई। अब यहाँ पे प्रमोटर ऑब्लिक पार्टनर, अगर पार्टनरशिप फॉर्म होती तो हम आपको पार्टनरशिप बताते। तो यहाँ पे इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल यहाँ पे कर देंगे। नेम ऑफ फादर, फादर का नेम यहाँ पे हम डाल देंगे। यहाँ पे हम सारी चीज़ें मेंशन करेंगे। फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा सा बड़ी है बट मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा, थोड़ा सा स्लोली बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में भी आए। यहाँ पे हम पैन में जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो डालेंगे। यहाँ पे फादर का नाम डाल दिए, यहाँ पे पैन में जो डेट ऑफ बर्थ है वो डाल देंगे और मोबाइल नंबर डाल देंगे और मेल आईडी डाल देंगे। अब यहाँ पे हम मेल आईडी वही वाली डालेंगे जो कि हम रजिस्ट्रेशन के समय यूज किए थे, दूसरी नहीं डाल सकते हैं आप, क्योंकि इसी नंबर पे अब जब भी कोई इन्फॉर्मेशन जीएसटी की तरफ से आएगा तो इसी नंबर और इसी मेल आईडी पे आएगी सारी इन्फॉर्मेशन। तो इसलिए यहाँ पे वही नंबर वही मेल आईडी आप यूज करिए जो अपने रजिस्ट्रेशन के समय यूज किया था। मैंने यहाँ पे मेल आईडी और मोबाइल नंबर मेंशन कर दिया है। ये यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लिए जेंडर, ये है यहाँ पे डिजिग्नेशन स्टेटस क्या है इनका। तो हम यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप कर रहे हैं तो प्रोप्राइटर डाल देंगे। अगर आपके पास जो है डी नंबर है, दैट मीन्स डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये कंपनी में जो है जब बनती है तब लिया जाता है। तो अगर है आपके पास तो आप डाल दिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए, उसको कोई इशू नहीं है। यहाँ पे अब रेसिडेंशियल एड्रेस डालेंगे। आधार में जो नंबर होगा वो हम, जो एड्रेस आधार में होगा वही एड्रेस वो डाल दे रहे हैं। जो भी उनका एड्रेस है यहाँ पे हम मेंशन कर दिए। यहाँ पे हम अपना इंडिया का कंट्री सेलेक्ट कर लिए, स्टेट सेलेक्ट कर लिए और सिटी, अपना सिटी टाउन सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे हम अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे पिन कोड इंटर कर देंगे। यहाँ पे अब हमको उनकी फ़ोटो अपलोड करनी है जिनका हम रजिस्ट्रेशन, मतलब ये यहाँ पे बता भी रहा है कि अपलोड फोटोग्राफ ऑफ पर्सन हुज इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन गिवन अबव।
मतलब जिनके पैन पे हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उन्हीं का यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर देनी है। हमने यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर दिया है। अब यहाँ फ्रेंड्स ये हमारी फ़ोटो अपलोड हो गई है। ये पूछ रहा है अदर इन्फॉर्मेशन ऑल्सो अथराइज सिग्नेटरी, क्या यही अथराइज भी रहेंगे जीएसटी में, तो यस कर देंगे अगर ये होंगे। अगर किसी और को बनाना होगा तो यहाँ नो कर देंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ वापस बैक आकर के उसके बारे में। तो सबसे पहले हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो गया। देखिए यहाँ पे प्रोफाइल हमारी दिखा रही है 80% हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमारी 20% ही बची हुई है। अब आपने यहाँ पे लगा दिया है कि अथराइज सिग्नेटरी, तो आपने आल्सो किया था ना, तो यहाँ पे ये देखिए डिटेल नहीं आ रही है। अगर आपने कोई और लगा के रखी होती यहाँ पे कि ये प्राइमरी नहीं है, तो यहाँ पे फिर उसकी डिटेल यहाँ पे फिल करनी पड़ती है। अब यहाँ पे हमने आल्सो लगा दिया था तो ये हमारा ऑलरेडी भर गया। अब नेक्स्ट पार्ट में पहुँचते हैं। अथराइज रिप्रेजेंटेटिव अगर यस हैं तो यस करिए, अदरवाइज़ नो कर दीजिए। आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाइए नेक्स्ट पार्ट में। अब यहाँ पे फिर डिटेल्स ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। अब जहाँ पे हमको बिजनेस करना है वहाँ की एड्रेस डालेंगे कि जहाँ पे एड्रेस पे हमको रजिस्ट्रेशन लेना है जीएसटी का, तो वो एड्रेस डालेंगे। अभी तो हमने शुरू में रेसिडेंशियल एड्रेस डाला था, अब ये यहाँ पे बिजनेस का एड्रेस डाला जाएगा कि क्या कहाँ पे हम बिजनेस करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे बिजनेस का एड्रेस भी डाल देंगे। अगर सेम है तो कोई इशू नहीं, सेम डाल सकते हैं। सपोज आपकी रेंटेड होती तो आप यहाँ पे यहाँ का रजिस्ट्रेशन, जहाँ का रेंट एग्रीमेंट बना होता वहाँ का आप यहाँ पे एड्रेस फिल कर सकते थे। यहाँ पे तो खुद का है तो इस वजह से यहाँ पे आप डाल देंगे। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिए, यहाँ पे पिन कोड डाल दिए, और जो मैंडेटरी चीज़ें वो भरना ज़रूरी है। और बाकी आपके पास इंफॉर्मेशन है तो दीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए उसको, कोई ये हमारे पास कोई इशू नहीं है इसका। अब ये यहाँ पे दे रहा है नेचर ऑफ पोजीशन ऑफ प्रेमिसेस, क्या उस जहाँ पे बिजनेस हो रहा है उसका जो है आपके पास प्रेमिसेस, उस पोजीशन क्या क्या है आपके पास। आपने कंसेंट पे किया है कि रेंटेड है कि खुद का है, या फिर जो है लीज्ड में है, या शेयर्ड में है, या फिर अदर में है। तो सपोज आपने अदर में कर लिया तो यहाँ पे क्या कर रहा है, लीगल ऑनरशिप डॉक्यूमेंट मांग रहा है। खुद का घर में ही अदर वाला लेगा, अदरवाइज कुछ नहीं लेगा। तो हम यहाँ पे ऑन करते हैं, आपको बता देते हैं सारी चीज़ें। तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रिसिटी बिल है, और लीगल ऑनरशिप डॉक्यूमेंट है, म्यूनसिपल खतरा खतौनी है, खसरा खतौनी वगैरह डाल दिए। रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट डाल देंगे यहाँ पे, ये नीचे दिया हुआ है रेंट एग्रीमेंट। ओके, यहाँ पे हम ऑन डालते हैं क्योंकि खुद का है उनका। तो हम इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड कर देंगे। इलेक्ट्रिसिटी प्रूफ है, वहाँ उस प्लेस का भी जो है प्रूफ दिया जाएगा। तो हमने यहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी, एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी लगा दे रहे हैं, एक एनओसी बनवा के, तो वो जो है हमने यहाँ पे डाल दिया। अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, तो छोड़ दीजिए। अब हम हमारे यहाँ पे इंफॉर्मेशन पूछ रहा है कि नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी बीइंग कैरिड आउट ऑफ अबव मेंशन प्रेमिसेस। तो ये जहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन जिस एड्रेस पे कर रहे हैं वहाँ पे हम क्या क्या बिजनेस करेंगे वो यहाँ पे डिटेल डाल देंगे। राइट, हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए हैं जो जो हमको बिजनेस करना था। हम सेव एंड कंटिन्यू पे आगे। अब ये पूछ रहा है कि डिटेल्स ऑफ एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, अगर कोई और भी दूसरी जगह ब्रांच ऑफिस खोलना है तो भी हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। यहाँ पे ये है हैव यू एडिशनल प्लेस बिजनेस ना, अगर यस कर देंगे तो हमें फिर उस प्लेस का भी सारी डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे। हमारे पास नहीं है, हम नहीं लगाएंगे। यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू क्लिक किए। अब यहाँ पे अब अगर डिटेल वहाँ पे यस किए होते तो ये यहाँ पे सारी डिटेल यहाँ पे मेंशन करनी होती। तो कंटिन्यू पे क्लिक किए। अब यहाँ देखिए 98% हमारी प्रोफाइल कंप्लीट हो गई। अब 2% ही बाकी रह गई है हमारी। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे टॉप मोस्ट 5 कमोडिटीज़ के HSN कोड डालने हैं। राइट, तो हम यहाँ पे अपने जो है जो भी जिस तरीके का बिजनेस करना चाहते हैं सब तरीके का यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे HSN कोड। अब यहाँ पे हमने ये HSN कोड मेंशन कर दिया। राइट, ये हमने मेंशन कर दिया HSN कोड हमारा। हम टॉप मोस्ट 1 से लेके 5 तक में कुछ भी डाल सकते हैं। एक से भी काम चलेगा, लेकिन आपको अगर मल्टीपल
काम करने हैं, मल्टीपल तरीके के बिजनेस करने हैं, तो यहाँ पे कई सारे डाल देंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे हम। यहाँ पे ये डिटेल आपको मैंडेटरी नहीं है तो डाल दीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए इसको। अब ये यहाँ पे पूछ रहा है आधार अथेंटिकेशन। तो ये वीडियो मैंने एक इसका सेपरेट वीडियो भी डाल रखा है, आप चाहें तो उसको कैसे आधार का अथेंटिकेशन करेंगे वो प्रोसेस मैंने उसमें बताया है। तो आप मेरे आई बटन पे क्लिक करके वहाँ पे उस वीडियो को देख सकते हैं कि हमारा आधार अथेंटिकेशन कैसे होगा। ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस इसमें कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे बोल रहा है वुड यू लाइक टू ऑप्ट आधार अथेंटिकेशन। दो तरीके से कर सकते हैं, आधार अथेंटिकेशन भी कर सकते हैं और एक दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। तो हम दोनों तरीके आपको बताते हैं कि हमने समझा देते हैं कि किस तरीके से, दोनों तरीके से होता है ये। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि अगर आप यस सेलेक्ट करते हैं तो अथेंटिकेशन शैल बी, तो यहाँ पे हमने नो कर दिया। अब ये वार्निंग दे रहा है यू हैव सेलेक्टेड नो आधार अथेंटिकेशन देयर फॉर अप्रूवल ऑफ योर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन में इंक्लूड द वेरिफिकेशन ऑफ द बिजनेस प्रेमिसेस बाय द टैक्स ऑफिसर। अगर ये आपने जो है नो कर दिया है तो हो सकता है टैक्स ऑफिसर आपके साइट में वेरिफिकेशन के लिए भी जाए और आपसे एक्स्ट्रा भी डॉक्यूमेंट डिमांड करे। तो यहाँ पे हम अगर नो सेलेक्ट करते हैं तब, राइट। तो यहाँ पे हम जो है इसको आपको हम आधार अथेंटिकेशन बताएंगे। तो हमें यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कर दिए यस, हमें आधार अथेंटिकेशन करना है। यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक किए। यहाँ पे बोल रहा है यू ऑप्टेड यस, मेक श्योर दैट आधार अथेंटिकेशन। यहाँ पे बताया गया है कि अब आपको जो है उस नंबर पे, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम ये सेलेक्ट किए और यहाँ पे प्लेस डाल देंगे। तो फ्रेंड्स ये जो है मैंने इसकी एक अलग से आधार अथेंटिकेशन की जो है वीडियो बनाई है, आप उसमें जाके ज़रूर देख लीजिएगा कि कैसे आधार अथेंटिकेशन किया जाता है। यहाँ पे हम वेरिफिकेशन की जो है OTP डाल देंगे, उसी मोबाइल नंबर पे मेल ID पे गई होगी, यहाँ पे OTP हमने डाल दिया और हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया। बट यहाँ पे हमें ARN नंबर नहीं जनरेट होगा। और अब ARN नंबर कब जनरेट होगा, जब हम आधार जो है अथेंटिकेशन कर देंगे तब ARN नंबर जनरेट होगा, राइट। अगर हम नो कर किए होते तो हमारा अभी इसी समय हमारा ये आधार जो है ARN नंबर आ जाता। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक एंड शेयर करना ना